हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकु कुमार चानी आज फिर से लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसका टॉपिक का नाम है डिपेंडेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे नोड.जेएस पर डिपेंडेंसी क्या होती है और वो कैसे यूज की जा सकती है अपने नोड.जेएस एप्लीकेशन में। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का टॉपिक जिसका नाम है नोड.जेएस डिपेंडेंसी। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था, एक पैकेज बनाया था जिसमें हमने ग्रीटिंग मैसेज दिया था और हमने क्या किया था, उसमें एक केन के सॉल्व करके हमने पैकेज को इंस्टॉल किया था। उसके थ्रू हमने अपने कंट्रोल मैसेज को अपर केस में किया था। ठीक है, एक बार रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने माई कस्टम पैकेज में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कॉल, और ये देखिए आपका हेलो उनको वेलकम टू वेब कोडिंग तनकुटा है। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आज हम पहले देखेंगे पैकेज डॉट जेसन। तो आप ये देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन है, और इसमें भी हम आज जिस प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है डिपेंडेंसी। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा से लार्ज कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख पाए। ये देखिए, ये हमने जो कस्टम पैकेज बनाया था और कौन कौन से हमने पैकेज इंस्टॉल किए थे, क्या वर्जन है, क्या डिस्क्रिप्शन है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पैकेज डॉट जेसन की फाइल को हम कैसे, कितने नंबर ऑफ मेथड से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरी पूरी वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी नोड.जेएस प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। फिर जहाँ तक बात है, आज हम बात करेंगे डिपेंडेंसी के बारे में। डिपेंडेंसी बेसिकली होती क्या है, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ आपने लास्ट में एक डिपेंडेंसी का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें चेंज केस ऑल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये वर्जन है कैरेट फाइन है और वर्जन है 2.1.0। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास डिपेंडेंसी होती है, तो जितने भी आप पैकेज इस पर्टिकुलर अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल करते हो अपनी एप्लीकेशन में, तो जितने भी पैकेज होते हैं वो सब पैकेज आपके यहाँ शो होते हैं। ठीक है, उनके वर्जन, उनका क्या नाम है, उनका वर्जन, साथ ही क्या होता है इनकी जो रिलेटेड फाइल्स हैं वो आपके एक फोल्डर में जाते हैं जिसे हम नोड नोड मॉड्यूल का फोल्डर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं चेंज एज कॉल में हमारे पास फिक्स फोल्डर है। ठीक है, ये जो फिफ्थ फोल्डर है, 3 4 5 6 फोल्डर है जो कि इस पर्टिकुलर पैकेज से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने नोड मॉड्यूल को डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं आपके सामने डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। तो क्या एरर है, तो आप देखेंगे कि ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल केस की सॉल्व। इसका मतलब ये है कि जो आपका पैकेज यहाँ इंस्टॉल है, जिसकी एंट्री आप यहाँ पैकेज डॉट जेसन में देख पा रहे हैं, यहाँ एंट्री है डिपेंडेंसी के अंदर चेंज की सॉल्व। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी पैकेज इंस्टॉल होगा वो आपके नोड मॉड्यूल है। अभी मैंने नोड मॉड्यूल पैकेज को डिलीट, पूरे फोल्डर को डिलीट मार दिया। ठीक है, तो अभी तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन है वो डिपेंडेंसी पे जो भी हमारा पैकेज इंस्टॉल होता है उसके अगेंस्ट में नोड मॉड्यूल का पैकेज फोल्डर में जाएगा जाएगा और देखेगा कि ये पर्टिकुलर इस पैकेज से रिलेटेड जो फोल्डर है वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो अभी तो हमने क्या किया, अभी नोड मॉड्यूल का फोल्डर हमने डिलीट मार दिया, तो इसलिए अभी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये हमें एरर देखने को मिल रहा है, जिसका जो कि हमें बता रहा है कि आपके पास जो मॉड्यूल है चेंज डिसॉल्व वो हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है जो जो पैकेज आप अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल करेंगे उन कब से रिलेटेड जो फोल्डर फाइल होंगे वो तब आपके नोड मॉड्यूल फोल्डर में एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अगर अब मान लीजिए जैसे नहीं है, ठीक है, तो तो इसमें क्या होगा, हमें अपने पैकेज में नहीं मिला, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं वापस नहीं करूँगा और मैं वापस नोड, तो हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे, और अगर मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है वापस चेंज के सॉल्व में कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअली पैकेज को कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करूँ तो मैं ऐसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, कई बार डिफॉल्ट में जब हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल होते हैं जो कि नोड मॉड्यूल फोल्डर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस में उस चीज़ को करने, ये तो जब है ये npm इंस्टॉल हम पैकेज का नाम कर सकते हैं जब हमें इंडिविजुअल पैकेज इंस्टॉल करना हो। अगर हमें अपने जो एप्लीकेशन है उसमें नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करना था तब हम कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, npm आप आई भी कर सकते हो और npm आप इंस्टॉल लिख के आप अगर एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ एक नोड मॉड्यूल का जो कि माई कस्टम पैकेज में अंदर दिखा देगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी पैकेज हो वो सब आपकी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं, npm इंस्टॉल करा, आपने प्रेस किया एंटर, आप देखिए नोड मॉड्यूल का जितने भी रिलेटेड पैकेज है
तो इसने 6 पैकेज और 7 पैकेज आ गए, तो खोलते हैं नोड मॉड्यूल को। तो आप देखोगे तो पैकेज में हमारे जो भी पैकेज था उससे रिलेटेड जितने भी फोल्डर हैं, 6 फोल्डर थे, तो ये ऑलरेडी आ गए हैं। तो इस तरह से ये है कि डिपेंडेंसी जितने भी पैकेज हुए उनसे रिलेटेड जितनी भी फाइल होती है वो सब हमारी कहाँ एडजस्ट करते हैं, नोड मॉड्यूल के फोल्डर में। तो इस तरह से कल को अगर आप कोई और पैकेज इंस्टॉल कर जाता है तो उससे रिलेट तो उसकी एंट्री क्या होगी, वो यहाँ हो जाएगी, ठीक है। और उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी और जो उससे रिलेटेड फाइल होगी वो आपकी नोड मॉड्यूल में मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप डिपेंडेंसी देख सकते हैं कि कैसे हमारी डिपेंडेंसी, और बेसिकली डिपेंडेंसी जो वर्ड होता है वो ये बताता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किन किन पैकेज पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी का मतलब हिंदी में यही है ना कि जो भी पैकेज हमें, जो भी मेरी एप्लीकेशन में पैकेज सपोर्ट दे रहा है या पैकेज की जरूरत है, वो जो रिक्वायर, तो उस पैकेज को मुझे अपनी डिपेंडेंसी में यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे इंस्टॉल करना होगा, तब वो यहाँ इंस्टॉल होकर यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद वो नोड मॉड्यूल के अंदर जो उनकी सपोर्टेड फाइल है वो मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नोड नोड में हम डिपेंडेंसी कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आप जो और भी अगर कल नया पैकेज इंस्टॉल हो तब भी आपकी डिपेंडेंसी में यहाँ एंट्री हो जाएगी। आपकी डिपेंडेंसी एक नई कॉमा का एक एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए कल को आपने कोई और पैकेज इंस्टॉल करा, तो मान लीजिए न्यू पैकेज आपका आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, पैकेज का नाम, पैकेज का वर्जन आपको यहाँ मिल जाएगा, पैकेज वर्जन आपका आ जाता है। इस तरह से आपकी एंट्री होती है इसमें पैकेज डॉट जेसन में, और फिर उसकी जो रिलेटेड फाइल है तो नोड मॉड्यूल में उसकी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे नोड में डिपेंडेंसी यूज होता है, और अगर हम नोड नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर होता है डिलीट करते हैं, कैसे हम उसको वापस रीजनरेट कर सकते हैं एनपीएम इंस्टॉल के थ्रू, वो भी मैंने बताया। अगर आप तो इसमें कोई इशू है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।